यही भाव भक्त का होना चाहिए। प्रभु हम उसी में प्रसन्न हैं जिसमें आप प्रसन्न हैं। जो आप कराएंगे, जो आप सहाएंगे, वही हम सहेंगे, वही हम करेंगे। जिसमें आप प्रसन्न हैं प्रभु, उसी में हम भी प्रसन्न हैं। मैं रजामंद हूं मगर रजा तेरी भी चाहिए। मैं रजामंद हूं मगर रजा तेरी भी चाहिए। मैं यदि चरण पकड़ूं आपके तो पकड़ आपकी भी चाहिए। यही भक्त का भाव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न करते हैं सौनकादि ऋषि कि पूजा किससे जाए। कोई कहता है इनकी पूजा करो, ये सबसे बड़े। कोई कहता है उनकी पूजा करो, वो सबसे बड़े। कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े, कोई कहता है दुर्गा माता बड़ी, कोई कहता है शंकर जी बड़े, कोई कहता है सरस्वती माता बड़ी, कोई कहता है विष्णु भगवान बड़े। कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। सभी युगों के अलग अलग देवी देवता हैं। सतयुग के देवता हैं बद्रीनाथ भगवान, क्योंकि इनकी पूजा सतयुग में हुई। त्रेता युग के देवता हैं रामेश्वरम रंगनाथ स्वामी, क्योंकि इनकी पूजा भगवान श्री राम ने त्रेता युग में की थी। द्वापर के भगवान हैं श्री द्वारकाधीश और कलयुग के भगवान हैं श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान के अनेकों भक्त। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में आपको सब जगह कलयुग का प्रभाव दिखेगा। भगवान के भक्त भी रहते हैं, इस्कॉन के लोग ज्यादा रहते हैं। अभी भी एक टूर गया है रसिया से, 12 तारीख को 12 नवंबर को वापस लौट के आएगा। तो जगन्नाथपुरी में आपको कलयुग का पूरा प्रभाव दिखेगा। भगवान के भक्त भी होंगे, कलयुगी लोग भी होंगे जो मदिरा पान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, समुद्र किनारे पार्टियां कर रहे हैं। एक कसाई था जिसका नाम था सदन। उसके पास एक सालग्राम जी थे। उसको पता नहीं कि सालग्राम जी है, वो सोचता कोई पत्थर है। तो वो जो तराजू होती थी हाथ से तौलने वाली, एक तरफ सालग्राम जी को रखता, दूसरी तरफ मीट काटता रखता, वजन तौलता और मांस बेचता। और सालग्राम जी जब इधर उधर लुढ़कते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवान का नाम लेता। एक बार एक महात्मा जी निकल रहे वहां से, उन्होंने देखा सालग्राम जी इस कसाई के पास। उस कसाई के पास गए, भगवान का भक्त था वो। उसको अनेकों अपशब्द कहे, गालियां दी, उसे डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भगवान को सालग्राम जी को मांस के टुकड़ों के साथ रख रहे हो, वजन के तौलने के लिए उपयोग में ले रहे हो। सालग्राम जी उससे ले लिए, सदन कसाई से। और सालग्राम जी को अनेकों प्रकार के शुद्ध जल से स्नान कराया, पवित्र किया, सुंदर पुष्पों की माला पहनाई, इत्र लगाया, सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराया महात्मा जी ने। और रात्रि में जब महात्मा जी सोए, वही सालग्राम जी महात्मा जी के स्वप्न में आते हैं, सपने में, कि बाबा मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तो अपने उस कसाई के पास जाना है। महात्मा जी कहते हैं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप भगवान हैं, वहां इतनी दुर्गंध है, पशुओं को काटता है, मारता है, कितना पापी दुष्ट आदमी है वो, सब जगह खून खून मांस के टुकड़े। और आप कह रहे हैं कि आपको उसी के पास जाना है। भगवान कहते हैं नहीं, हमें तो वही कसाई पसंद है, हमको अभी छोड़ के आओ, अभी छोड़ के आओ। भगवान रोने लगे। रात्रि में ही महात्मा जी सालग्राम जी को लेकर के गए। कसाई का दरवाजा खटखटाया, कसाई ने द्वार खोले, महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने मन में सोचा महात्मा जी कुछ और अपशब्द कहने आए हैं, डांटने आए हैं, गलती की मैंने।
महात्मा जी ने सालग्राम जी दे दिए। ये लो भगत जी अपने सालग्राम जी। भगवान मेरे सपने में आए थे, रो रहे थे कि मुझे अपने उस सदन कसाई के पास जाना है। सदन कसाई ने जब ये बात सुनी, हृदय पुलकित हो गया, रोने लगा कि मैं इतना पापी आदमी। उसी दिन से उसने मांस बेचने का काम छोड़ दिया।